दोस्तों, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां हिंदू परंपराओं को काफ़ी महत्व दिया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, वेरबो दुनिया की भीड़ से दूर बसा एक पारंपरिक गांव है जिसे देखने के बाद में लाखों लोगों की आंखें मानो सुकून महसूस करने लगी हों। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल सा है। आपको यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये गांव समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है और दुनिया में ऐसी कम ही जगह है जो इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर बसाई गई है। इसीलिए तो वेरबो गांव को बादलों के ऊपर बसा हुआ गांव कहा जाता है। इंडोनेशिया कई द्वीपों से मिलकर बना देश है और उन्हीं में से एक द्वीपों की श्रृंखला है फ्लोराइस आइलैंड, जो नुसा तिंगारा द्वीप समूह में आता है। साल 2012 27 अगस्त को यूनेस्को द्वारा इस गांव को इसकी परंपरा के अनुसार टॉप अवार्ड से बैंकॉक में सम्मानित किया गया था। इस गांव की सबसे मुख्य विशेषता है इनके अनोखे घर, जिन्हें ये लोग मबारू नियांग कहते हैं। ये घर दिखने में शंकु आकार होते हैं, जैसे एक बड़ी सी टोपी जिसे बच्चे अपने जन्मदिन पर पहनते हैं वैसी सी। इन घरों की छत सीधा जमीन को छूती है और छत से लेंटर पूरी तरीके से जमीन को छू रहे होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। एक समय में इस क्षेत्र में इस प्रकार के घर काफी आम हुआ करते थे, लेकिन आज केवल यही गांव है जो ठेठ मंगराई पारंपरिक घर को बनाए रखता है। इसके बिना ये अनोखे घर पूरी तरीके से बेकार हो जाते हैं। इन घरों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें हर एक भाग अपने खास चीज के लिए है। जैसे कि पहला भाग, जिसे ये लोग लुटूर कहते हैं, इसे टेंट भी कहा जा सकता है, यहाँ परिवार रहता है। दूसरे भाग को ये लोग लोबो कहते हैं, जहाँ खाना और दूसरे सामान रखे जाते हैं। तीसरे भाग को लेंटर कहा जाता है और ये हिस्सा अगली फसल के बीजों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौथे भाग को पंपराई कहा जाता है, जिसे सूखे से बचने के लिए खाद्य पदार्थ रखने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। और आखिरी में 5वां घर और सबसे ऊपरी भाग आता है, जिसे हिकांग कोड़े कहा जाता है। ये लोग इस भाग को सबसे पवित्र मानते हैं और यहाँ अपने पूर्वजों को प्रसाद चढ़ाते हैं। इस वेरबो गांव में केवल 7 घर हैं। इसके अलावा एक घर और है जहाँ गांव के सभी लोग अपने त्योहार, समारोह और अनुष्ठान के लिए इकट्ठा होते हैं। कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन कुछ परिवार पुरानी मान्यताओं को भी अपनाए हुए हैं। इस घर में ऐतिहासिक ढोल रखे गए हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। इस गांव के लोग पीने का पानी झरनों और पहाड़ों से उत्पन्न होने वाले पानी के रूप में करते हैं। इस गांव में कुल मिलाकर 44 लोग रहते हैं, जिनकी मुख्य रूप से आय कृषि है और ये लोग काफी लौंग और चेरी उगाते हैं। इस गांव की महिलाएं इन कामों में पूरे तरीके से सहयोग करती हैं। आज भी वेरबो गांव के लोग अपना जीवन पूर्वजों के सिद्धांतों पर जीने में ही यकीन करते हैं। यहाँ आपको कोई भी मशीन, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क और गाड़ी नहीं देखने को मिलेगी। आज भी ये लोग सैकड़ों साल पहले के तरीके को अपनाए हुए हैं, प्रकृति के सहारे ही जीते हैं। गांव के लोग मक्का और कसावा खाना पसंद करते हैं, लेकिन गांव के आसपास वो कॉफी, वेनिला और दालचीनी के पौधे लगाते हैं, जिन्हें वो लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित बाजार में बेचते हैं, गांव से दूर। हालांकि हाल ही में वेरबो अंतर्राष्ट्रीय इको टूरिज्म उत्साही लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रियता में बढ़ गया और इससे गांव के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हुई। वेरबो के लोग उन आगंतुकों का गर्म जोश से स्वागत करते हैं जो उनके गांव को देखना चाहते हैं और उनके सरल पारंपरिक जीवन का अनुभव करना चाहते हैं। कुछ सालों में जब बाहरी लोगों ने इस गांव के बारे में जाना तो वो यहाँ टूरिस्ट बनकर आए और कुछ दिन रहने के बाद में उनका कहना था कि इससे पहले कभी भी ऐसा उन्होंने अनुभव महसूस नहीं किया। शांति और प्राकृतिक सुंदरता के एहसास इससे बेहतर कभी भी नहीं हो सकते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने आज हमारी वीडियो में कुछ नया सीखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।